नमस्कार, आप देख रहे हो अपनी खबरें। आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। और अब वो दिन आगे जब इंतजार करे जा रहे थे मंत्रिमंडल के गठन को। तड़के यानी काल शपथ 23 मंत्री काल शपथ ले होगा। 13 कैबिनेट और 10 राज्य मंत्री ने शपथ दिलाई जाओगी। 23 विधायकारी कैबिनेट होगी। प्रभारी अविनाश पांडे सब ने फोन करके सूचना दे दी है। ये मंत्री काल सुबह शपथ ले होगा। कमाई ने बीडी कल्ला, रघु शर्मा, शांति धारीवाल, लालचंद कटारिया, प्रमोद जैन भाया, प्रसादी लाल मीणा, विश्वेंद्र सिंह, हरीश चौधरी, रमेश मीणा, मास्टर भंवरलाल, प्रताप सिंह खाचरियावास, सुदेलाल अंजुना, सालेह मोहम्मद, गोविंद सिंह डोटासरा, ममता भूपेश, अर्जुन बामणिया, भंवर सिंह भाटी, सुखराम बिश्नोई, अशोक चांदना, टीकाराम जूली, भजनलाल जाटव, राजेंद्र यादव और सुभाष गर्ग काल मंत्री पद की शपथ लेवगा। यानी कि कुल 13 कैबिनेट और 10 राज्य मंत्री, कुल मिलाकर 23। लंबी जद्दोजहद के बाद कमाई ने अब आला कमान की मोहर लाग चुकी है। और आला कमान की मोहर लागने के बाद कमाई ने 23 नाम फाइनल कराया गया। जिक्र कमाई ने 10 राज्य मंत्री है, 13 कैबिनेट मंत्री है। काल राजभवन कमाई ने शपथ दिलवाई जाओगी। इनकी तैयारियां तेज हो गई है और दोनों ही नेता की एक मायने जो है सामंजस्य देखे जा सके। दोनों को कॉकटेल है। एक मायने जो अनुभवी नेता है वे भी शामिल है और जो युवा नेता है वे भी शामिल है। तो कुल मिलाकर एक लंबी कश्मकश के बाद कमाई ने 23 जो है वो नाम फाइनल होया है कैबिनेट के लिए विधानसभा के मायने। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ गोवर्धन चौधरी हमारे संवाददाता लाइव जुड़ गया। बहु बात करा गोवर्धन, आखिर एक लंबी जद्दोजहद कश्मकश को पटाक्षेप हो गयो और बेनाम सामना आ गया जिका को इंतजार करे जा रहे थे कैबिनेट कमाई ने। हालांकि एक कमाई ने 10 राज्य मंत्री रहेगा और 13 कैबिनेट अब जो है के रूपरेखा होगी। और लगभग अगर बात करी जाए गोवर्धन, एक बड़ी बात की जो न्यूज 18 राजस्थान जिस संभावित नाम दिखाया जा रहा है वहां पर लगभग मोहर लाग गई है गोवर्धन। बिल्कुल आसिफ, न्यूज 18 राजस्थान पिछला 4-5 दिनों का संभावित नाम दिखावा मंत्री बांके मायनों ही बनया है और 23 मंत्री काल ने शपथ लेवला। खास बात है कि अब 23 मंत्री, डिप्टी सीएम और सीएम 2 अन मिलार 25 मतलब 5 और मंत्री बन सके। अब अगर मंत्रिमंडल विस्तार हुए सॉरी अब अगर मंत्रिमंडल विस्तार हुए तो 5 मंत्रियों की जगह और है, क्योंकि 15% के हिसाब 30 मंत्री बन सके। मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम सहित 25 नाम हो चुके हैं। अब 5 मंत्री और बन सके हैं। ये 23 नामा की अगर विश्लेषण करो जावे तो कांग्रेस को जो परंपरागत वोट बैंक हो बीको भी ध्यान रखो गयो है। साथ ही अलग अलग जगह इलाका में कांग्रेस को प्रदर्शन रियो भी इलाका ने खास महत्व दिया गया है। चाहे मारवाड़ हुए, चाहे शेखावाटी हुए, चाहे आदिवासी बेल्ट हुए, चाहे पूर्वी राजस्थान हुए, हर इलाका का जो समीकरण है वह साध बाकी कोशिश करी गई है। क्योंकि लोकसभा चुनाव सामने है और लोकसभा चुनाव ध्यान रख कर भी एक मायने नामान चयन को करियो गयो है। साथ ही साथ जबकि परंपरागत वोट बैंक है भी को भी ध्यान रखवा के अलावा एक खास बात आ रही है कि वैश्य समुदाय हूँ इस बार 3 मंत्री बनाया गया है। प्रमोद जैन भाया, शांति धारीवाल और गठबंधन सहयोगी के तौर पर सुभाष गर्ग। एक साथ साथ बाकी जगह जातियां कांग्रेस की परंपरागत वोट बैंक माने जावे, चाहे एससी हुए, चाहे एसटी हुए या जो किसान जातियां हुए, बने भी अलग अलग प्रतिनिधित्व भी कमाने दियो गयो है। लेकिन नया चेहरा ज्यादा मौका दियो गयो है। खास करके आदिवासी इलाका के बाद महेंद्रजीत सिंह मालवीय को नाम एक मायने को नहीं, शेखावाटी के मायने परशुराम मोरदिया, दीपेंद्र सिंह शेखावत वहां को नाम को नहीं। इसके अलावा सीपी जोशी और एक बड़ो नाम है वो छोड़ दियो गया है। संभावना है कि शायद सीपी जोशी ने आगे कोई और पद दे दियो जावे। तो कुल मिलार आज की लिस्ट है इके मायने अनुभवी भी और पुराना चेहरा भी और युवा भी। इको एक कॉकटेल है, इको एक मिक्सअप जो स्वरूप है, गुड मिक्स के तौर पर कैबिनेट सामने आई है। अब काल जी का शपथ लेने वाला मंत्री बिग बाद में एक संभावना आ भी है कि कुछ नेता वन संसदीय सचिव जो नाम सामने आया भी मायने सामने से बिठाए गए। बिल्कुल ठीक कह रहे हो।
19 ने भी ध्यान में रखे गए। ललित जोधपुर से मारसागर जुड़ गया, शाकिर भी मारसागर कोटा से जुड़ रहा है। शाकिर, आपके करना आ रहे हूं अब। शांति धारीवाल कोटा से एक बड़ो नाम, अब की बार मंत्रिमंडल के मायने बाने जगह मिली है। हालांकि वे जो है वो सांसद को चुनाव हार गए, लेकिन अगर कांग्रेस की राजनीति को इतिहास देखे जाओ तो शांति धारीवाल एक कद्दावर नेता रहा। अब जाकर बाने थोड़ो महसूस हो रहे शाकिर के बाने अब कॉम्पनसेट मिले, आखिर अब जाकर बाकी जो वो राजनीतिक जो थी वो वापिस से एक बार फिर से जो है बे हाशिए से निकलकर फ्रंट पर आ गया है। शाकिर जी बिल्कुल आसिफ, क्योंकि शांति धारीवाल यहाँ के दिग्गज नेता माने जाते हैं और पूर्ववर्ती गहलोत सरकारें जो दो सरकारें जो रही उसमें शांति धारीवाल जो है कैबिनेट मंत्री रहे, यूडीएच मंत्री जो है वो रहे, और उनको अगर हड़ौती की बात की जाए तो विकास पुरुष की संज्ञा शांति धारीवाल को मिली हुई है। तो इंतजार किया जा रहा था कि कब मंत्रालयों का जो है गठन होगा, कब घोषणा की जाएगी। तो शांति धारीवाल के नाम पर मोहर लगने के साथ ही यहाँ पर जो है कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भी उत्साह का माहौल है। शांति धारीवाल क्योंकि पिछली सरकार में यूडीएच मंत्री होने के साथ साथ 5 मंत्रालय उनके पास थे, गहलोत सरकार में नंबर 2 की पोजीशन पर उनको माना जाता था। तो इस बार भी जो है पहली सूची में शांति धारीवाल का नाम होने से जो है कांग्रेसों में यहाँ पर उत्साह का माहौल है, क्योंकि धारीवाल इससे पहले जो है काफी यहाँ पर जो है अगर कांग्रेस की बात करें तो एकमात्र नेता जो है दिग्गज नेताओं में शुमार होते हैं शांति धारीवाल। इसके अलावा प्रमोद जैन भाया को भी जो है तरजीह दी गई है, जो पिछली सरकार में जो है पीडब्ल्यूडी मंत्री थे। 12 जिले में प्रमोद जैन भाया का प्रभाव खासा देखा जाता है, और इस चुनाव में उन्होंने प्रभुलाल सैनी को अंता सीट से जो हराया था। तो उसके बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे कि प्रमोद जैन भाया भी जो है कैबिनेट में शामिल होंगे, तो उनके नाम पर भी मोहर लग गई है, कल वो भी शपथ लेंगे। 12 जिले में क्योंकि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के पुत्र दुष्यंत सिंह का संसदीय क्षेत्र है, और चारों जो सीटें हैं 12 जिले की, वहां पर पूरी तरह से प्रभाव प्रमोद जैन भाया का माना जाता है। बिल्कुल शाकिर, बिल्कुल शाकिर अपने सागे जो है बे ललित भी जुड़े रहा। ललित, मारवाड़ ने कितनी जगह मिली है ई कैबिनेट का मायने, क्योंकि सीएम भी जो है बे जोधपुर से आवे तो जो है वो खासी भट्टे के लोगों ने, भट्टे के विधानसभा ने भी संभाग ने पूरी उम्मीद ही कि अठे कितो प्रतिनिधित्व अपना ने मिले है। बिल्कुल आसिफ, मैं बताऊं आपने जो सफलता मिली है पूरे मारवाड़ में कांग्रेस ने, उन्हें देखते हुए बहुत अच्छी जगह मिली है उन कैबिनेट में हैं। 3 विधायकों को नाम सामने आ रही है। हरीश चौधरी जो है बायतू विधायक है, वेणा मंत्री में जगह मिल रही है। सुखराम विश्नोई वे जो सांचौर विधायक है, और जो मोदी लहर मायने भी कांग्रेस ने सीट निकाली थी और पूरे 5 साल सक्रिय रहा था, और इस बार फिर वे जीतिया है, वेने भी जगह मिली है। और साथ ही सबू जो मारवाड़ में हॉट सीट थी पोखरण, जैसे सालेह मोहम्मद 2 धर्मगुरु लड़िया था और सालेह मोहम्मद जीत दर्ज करी है, वेने भी इन पूरे कैबिनेट जगह मिली है। तो 3 जो विधायक हैं वह को नाम इन पूरे कैबिनेट में आया है, और इनके लिए पूरे मारवाड़ में जो है खुशी लहर है। बिल्कुल मारवाड़ का भी जो है वो खासा नाम सामने आया। एक बार फिर से रुक करेंगे गोवर्धन की तरफ। गोवर्धन, अब काल 23 मंत्री जो है 23 मंत्री काल शपथ लेगा। अब नजरिया है गोवर्धन के आंक माइनस है कौन से जो अनुभवी नेता है, जो यंगस्टर, जो नौजवान नेता ई कैबिनेट के मायने शामिल हो रहा है, की के हिस्से के मायने कौन सो मंत्रालय जा सके, या फिर आई परिपाटी को ध्यान रखे जाओगे कि जो पूर्व के मायने जिका नेता के करना जो मंत्रालय थो बिना ही वो दियो जाओगे, या बी की जगह एक्सचेंज कियो जाओगे, मंत्रालय ने अनुभव को सारो लियो जाओगे। गोवर्धन, आज में फोन कट गया। लागे गोवर्धन उस संपर्क को नहीं हो रहे, दोबारा कोशिश करेंगे। एक बार फिर सु ललित कन चालान। ललित, अब जो है वो यह उम्मीद लगाई जा रही है, जो सवाल में गोवर्धन पूछो कि अब मारवाड़ ने जो है प्रतिनिधित्व तो मिल गयो कैबिनेट के मायने, लेकिन अब मंत्रालय जो कयास लगाया जा रहा है, कौन सा मंत्रालय जो है मारवाड़ का जो प्रतिनिधि है बाकी करना आ सके। देखो मैं बताऊं आपने, समूह जो अनुभवी जो एमएलए है वो हरीश चौधरी है, वह कैबिनेट में वह जगह मिल सके एडी पूरी उम्मीद लगाई जा सके। लेकिन जहां तक सुखराम विश्नोई और सालेह मोहम्मद की बात करा, एने राज्य मंत्री को दर्जा मिल सके, लेकिन एने विभाग कौन सा मिलेला, क्योंकि दोनों पहली बार मंत्री बनेला, और उन लेट जो है एक बहुत बड़ी देखना पड़ी कि कौन सा मंत्रालय मिले। बहरहाल जो हरीश चौधरी है कदावर नेता है, राहुल गांधी ने बहुत नजदीकी है, और साथ ही जो घोषणा पत्र है वह पूरा अध्यक्ष भी रहा था, और उन्हें घोषणा पत्र आधा जो वादा किया था उन्हें सरकार बनी है, बहुमत मिलियो है, तो वो कहा जा सके कि वह कैबिनेट में जगह मिल सके। जी आसिफ जी।
हाँ बिल्कुल, जो है वो अनुभव ने खासो ध्यान में रखे गए हैं और अनुभव का आधार पर पुराने मंत्रियों ने भी जो है जो पुराने टाइम पर मंत्री रहा कांग्रेस की सरकार में बाना रिपीट करे जा सके। गोवर्धन से एक बार फिर से बात करने की कोशिश करूंगा। गोवर्धन, मेरी आवाज आपने मिल रही है? बिल्कुल। हाँ गोवर्धन, अब सवाल यो है जो नजर है राजस्थान की वो यह है कि जितना लोग कैबिनेट के लिए चुना गया है, राज्य मंत्री हो या कैबिनेट के लिए हो, 23 लोग आके माइंड से जब अब मंत्रालयों को जो आवंटन होगा बे जो मिनिस्ट्री आने दी जाओगी वो रिपीट करी जाओगी गोवर्धन, क्योंकि कांग्रेस के टाइम पर जिका लोग शिक्षा मंत्री आ या हेल्थ मिनिस्ट्री जिका का करने या अब की बार बदलने की संभावना है? बिल्कुल आसिफ, कोई जरूरी कोनी बात की कि मिनिस्ट्री है बार रिपीट करी जावे। हालांकि शांति धारीवाल, मास्टर भंवरलाल मेघवाल यहाँ का नाम है जका की मिनिस्ट्री है बार जो डिपार्टमेंट है वो रिपीट करियो जा सके, क्योंकि शांति धारीवाल यूडीएच के मायने और संसदीय कार्य के मायने काफी माहिर मंत्री माना जावे, तो वही एक्सपीरियंस को फायदो उठायो जा सके। रघु शर्मा पहली बार मंत्री बन रहा है, हालांकि पिछली बार सरकारी मुख्य सचेतक था, तो रघु शर्मा का डिपार्टमेंट ने लेर भी कोई अभी तक को नहीं। लालचंद कटारिया केंद्र के माय मंत्री रह चुके हैं, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के मायने पहली बार मंत्री बन रहे हैं। प्रमोद जैन भाया पीडब्ल्यूडी के मायने पहली मंत्री रह चुके हैं, बीच में इस्तीफो ले लियो गए और दोबारा मंत्री बन रहे हैं। प्रसादी लाल मीणा कोऑपरेटिव मंत्री रह चुके हैं अशोक गहलोत की पुरानी सरकार के मायने, तो संभावना है कि शायद प्रसादी लाल मीणा को जो डिपार्टमेंट है वो पुरानो डिपार्टमेंट एक जोड़ दियो जावे, क्योंकि कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ई गवर्नमेंट के मायने बहुत महत्वपूर्ण है और लोकसभा चुनाव पहले तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसान कर्ज माफी जितनी भी है बा कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ने ही धरातल तक पहुंचानी है और आप पूरी योजना बना और किसान कर्ज माफी को लाभ देना है। तो बिल्कुल कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट है वो सीनियर मिनिस्टर कन जको पहली महकमू संभालेडो है बिन देबा की पूरी संभावना है। विश्वेंद्र सिंह है पहली बार मंत्री बनी, हरीश चौधरी स्टेट में पहली बार मंत्री बनी, रमेश मीणा पहली संसदीय सचिव मंत्री पहली बार बनसी, मास्टर भंवरलाल पहली मंत्री रह चुके हैं, शिक्षा के मायने श्रम और रोजगार यहाँ का विभाग संभाल चुके हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास नया चेहरा के तौर पर कैबिनेट के मंत्री परिषद के मायने लिया गया है। इसके अलावा उदयलाल आंजना नया चेहरा के तौर पर है, साले मोहम्मद युवा है नया चेहरा के तौर पर है, गोविंद सिंह डोटासरा ये भी नया चेहरा के तौर पर है। बदल सके, क्योंकि पूर्व के मायने ऐसा कई चेहरा है जो मंत्रालय संभाल चुके हैं, चाहे वे शांति धारीवाल रहे हो, बीडी कल्ला 2 बार शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। आका अनुभव को आके मंत्रालय में फायदो लियो जाओगे या फिर आना मंत्रालय बदल कर दिया जाओगा, या तस्वीर भी जो है वो जल्दी साफ हो जाओगी। वारसागे शाकिर भी जो है वो लगातार बनेड़ा। शाकिर आपा गोवर्धन बात कर रहे हैं, गोवर्धन को जो सियासी मिजाज है, जो सियासी अंदाजो है वो यह कह रहे कि शांति धारीवाल को मंत्रालय जो कांग्रेस का मायने पूर्ववर्ती सरकार का मायने जो मंत्रालय हो वो रिपीट करे जा सके। कितो अंदाजो है कि कुछ आपका सूत्र कह रहा है बाने शपथ दिलाने के बाद के मायने वो मंत्रालय बाने मिल सके दोबारा सही, या फिर जो आपकी बार नई जिम्मेदारी बाने दी जा सके? शाकिर जी बिल्कुल, जैसा कि वरिष्ठ सहयोगी गोवर्धन चौधरी बता रहे थे कि शांति धारीवाल जो है संकट मोचन भी माने जाते हैं, तो यूडीएच मंत्रालय जो है शांति धारीवाल जो है दोनों सरकारों में जो गहलोत सरकार रही पिछली सरकारें उसमें यूडीएच मंत्री रहे और यूडीएच मंत्रालय का जो है शांति धारीवाल को अच्छा खासा अनुभव है। मेट्रो जैसी योजना जो है उसको वो जमीन पर लाए थे, तो निश्चित रूप से उम्मीद यही की जा रही है कि शांति धारीवाल को जो है वापस से जो है यूडीएच मंत्रालय मिलेगा, नगरीय विकास मंत्रालय जो है वो ही उनको दिया जाएगा। इसके अलावा शांति धारीवाल जो है पिछली सरकार में करीब उनके पास 5 मंत्रालय थे, गृह मंत्रालय भी जो है शांति धारीवाल के पास था, कानून मंत्री भी वो थे, इसके अलावा दूसरी जिम्मेदारियां भी जो मंत्रालय की उनके पास थी। तो उम्मीद यही की जा रही है कि शांति धारीवाल को यूडीएच मंत्रालय ही जो है दिया जाएगा, क्योंकि जिस काम का जो है शांति धारीवाल को माहिर माना जाता है नगरीय विकास के क्षेत्र में। तो अंदाजो लगाए जा रहे। अब जब कैबिनेट की शपथ ले ली जाओगी बी का बाद कमाई ने बहुत ज्यादा समय इस बात के लिए लागू को नहीं जो है वो किने जो है कौन सो मंत्रालय मिलने जा रहे। आप तीनों साथियों को, शाकिर, गोवर्धन, ललित, आपको बहुत बहुत धन्यवाद मारसा के जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो अब जब 23 नाम सामने आ चुके हैं, फाइनल हो चुके हैं, अब एक बाद गमाए ने 23 नामा की काल शपथ ग्रहण समारोह है
एक मायने जो है वे कई नया चेहरा जिकाने पहली बार जिम्मेदारी मिली है, कई अनुभवी और पुराना चेहरा जो कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार का मायने मंत्री पद पर रह चुके हैं। बाने एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी बाके ऊपर सीएम गहलोत बाके ऊपर भरोसा जताए हैं और बाने अब देखना यो है कि मंत्री पद की शपथ लेने के बाद बाने पुरानी जिम्मेदारी फिर से दी जाओगी या अब की बार बाको मंत्रालय बदलियो जाओगो, क्योंकि अब की बार बहुत नया चेहरा भी ई मंत्रिमंडल का मायने शामिल होता नजर आ रहा है। राजधानी जयपुर शहरी सरकार रा नया मुखिया नाम पर मुहर लागी है। जयपुर नगर निगम रा डिप्टी मेयर मनोज भारद्वाज जयपुर रा अब नया मेयर होगा। भारद्वाज सोमवार ने शुभ मुहूर्त का मायने कार्यभार ग्रहण करेगा। बी के बाद पार्षद सदन का मायने बाका नाम रो अनुमोदन करे जाओगो। बीजेपी जयपुर शहर रे परकोटे सू नयो मेयर चुनकर अपनी स्थिति फिर सू मजबूत करने की कोशिश करी है। 51 वर्षीय मनोज भारद्वाज जयपुर शहर रे परकोटे रे वार्ड सू है। वे परकोटे का मायने स्थित वार्ड 74 पार्षद भी है। बीएससी और एलएचबी शिक्षा प्राप्त भारद्वाज पहली बार ही पार्षद चुना गया है। वे वर्तमान का मायने डिप्टी मेयर पद पर कार्यरत है। करीब 30 साल से बीजेपी का सागर जुड़ेड़ा है। भारद्वाज अपनो राजनीतिक सफर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से शुरू करे तो। भारद्वाज इससे पहले परकोटे रे हवा महल मंडल रे अध्यक्ष और महामंत्री भी रह चुके हैं। विधानसभा चुनाव के बाद अब लोकसभा चुनाव की चर्चा शुरू होगी है। झुंझुनू के मायने कांग्रेस का नेता अब अपना अपना दावा रसागे दौरा भी शुरू कर दिया है। पीसीसी रे पूर्व चीफ डॉक्टर चंद्रभान भी इन नेता के मायने शामिल है। झुंझुनू दौरे पर आएगा डॉक्टर चंद्रभान कहो कि वे हर बार चुनाव लड़े, लेकिन इस बार वे विधानसभा चुनाव को नहीं लड़े। चर्चा हो रही है कि वे लोकसभा चुनाव लड़ेगा और झुंझुनू सू बाको नाम चर्चा का मायने है। जयपुर के मायने झालाना लेपर्ड सफारी के मायने पैंथर रो हमलो सामने आए। पैंथर लोगा माथे हमले री कोशिश करी है। शिकार कर रही पैंथर करने लोग पहुंच गया। पैंथर लोगा पर हमले री कोशिश करी। झालाना लेपर्ड सफारी के मायने यो मामलो सामने आए जठे वो लोगा के ऊपर झपटने की कोशिश करी। बताया जा रहा है कि लेपर्ड जो है वो आपको शिकार कर रहे हो। इस दौरान भी करने लोग पहुंचा, करने से गुजर रहा भी दौरान वो हमले की कोशिश करी। और जालाना के बाद के मायने कोटा से भी खबर मिल रही है। कोटा रे इटावा कस्बे के करने लक्ष्मीपुरा गांव के मायने आज पैंथर 3 गांव वाला ने हमलो करके घायल कर दियो। हादसों सुबह है जद लक्ष्मीपुरा गांव रे करने एक मकान के मायने ग्रामीण पर हमलों कर पैंथर घर का मायने आग घुस्यो। एक बाद पूरे गांव के मायने पैंथर की दहशत अब तक फैलड़ी है। डूंगरपुर रे बिछीवाड़ा रे नेशनल हाईवे 8 माथे सीमेंट सु भरेडो एक ट्रोलो बेकाबू होकर पलट गयो। हादसे के मायने टोले रे ड्राइवर री मौके माथे ही मौत होगी तो बठेई खलासी समेत 2 लोग घायल हो गया। हादसे के बाद हाईवे माथे सीमेंट रा कट्टा बिखर गया, जिसके कारण करीब आधे घंटे तक हाईवे पर जाम लागेडो रहो। बाद के मायने सीमेंट और ट्रोले ने हटाकर जाम खुलवायो गयो। तो आपने खबरां का मायने फिलहाल इतो ही। नमस्कार।